औरा जी। हेलो। हाय जाहिर। हाय। कैसी है औरा जी? हाँ। हाँ, ठीक हूँ। आप कैसे हो? एकदम मस्त। मोमिना है अभी तक, क्या आपने भी छोड़ दिया? हाँ, छोड़ा है बिकॉज ऑफ हस्बैंड का सेकंड शादी हुआ। और हम्म। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रिसर्च किया इस्लाम के बारे में, क्या ही है ये सब कुछ। ये सेकंड शादी होने के बाद जिंदगी तो हम्म। बहुत ही पलट ही गई। बहुत पलट गई जिंदगी। अ, तो उसके फिर ग- अ, घर में सभी लोग मना लिया कि हुजूर पाक का ये फरमान है, हमें अल्लाह पाक का हम्म। फरमान है। और फिर हुजूर ने भी हम्म। 11-11 शादी किए थे। अच्छा, उससे तो पहले सब। औरा जी, उससे पहले एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको हम्म, पूरा मौका दूंगा हम्म, बोलने का। उससे पहले जी जी जी। आप आप कितना सीरियसली इस्लाम को फॉलो करती थी, पहले वो तो हम जान ले। बहुत लाइक मैं तो आलिमा कोर्स कर रही थी। और फिर आप तो इससे मदरसे में पहले भी मैंने आई थी ना फिर? या नो 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 आई डिस्कस्ड अबाउट माय किड के बारे में मैं डिस्कस किया था। अभी तो लेकिन आप बहुत आ ही ज्यादा चुकी है ना सीरियस पहले? इशू। या आई केम यस आई केम हाँ, नाउ क्योंकि बिकॉज ऑफ no, because of this second marriage, because of this cult, so how much I हम्म। am facing the problem. So I want to uh, मतलब कि दिखाना चाहती हूँ कि दुनिया को कि प्लीज गो किस अहेड। तरीके से इन हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे हैं, आप बताइए क्या बोलना चाहती है। मतलब कि यार, ये आ अब चुकी तो है, टेस्ट पूरा की जरूरत नहीं है। शी हैज ऑलरेडी कम बिफोर। तो कुछ इनको इम्पोर्टेंट शेयर करना है, लेट्स हियर। जी। हाँ जी। मैंने तो सभी लोगों को जब नो इस्लाम को फॉलो करती थी, मदरसे में जाती थी, तो रसूल पाक की उनकी जो मैरिजेस जो है, मैं सभी लोगों को बोलती थी कि देखो, सो उन्होंने इस तरीके से मैरिज की है, मतलब ये 3 लड़की से मैरिज की है, मतलब उस बेवा से मैरिज की है, ये वो ओके। बट विदाउट नोइंग कि उनकी बैकग्राउंड क्या है, क्यों मैरिज की। So without knowing that one thing, just only I blindly I spread this knowledge to others. Okay, but when I come to know through your channel why he get married, because of his selfishness, उनकी selfishness थी। और फिर उनकी जो भूख थी, और फिर उनकी जो जितने भी जो वाइफ थी उनसे छोटी थी। तो ये सभी, इन सभी चीजों को नहीं दिखाते हमारे मदरसे में, इन सभी चीजों को नहीं दिखाते, बस उनका ब्यूटीफुल फेस दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि ही इज अ पर्सन हु गिव लाइफ टू बेवाओं को उन्होंने सहारा दिया था, उस तरीके से ब्यूटीफुल फेसेस आपको दिखाते हैं। ओके, बट व्हेन यू कम टू नो रियलिटी ऑन द टाइम, आप हेट करना शुरू कर देते हो। ओके। और फिर जब आप कुरान मजीद में भी जब आप देखते हो कि आप आप आपकी वाइफ एक खेती है, जहाँ से भी चाहो आप ये करो, वो वाली हम्म। जब आयतों को मदरसे में इस तरह से कहा जाता है कि अ, अगर तुम सैटिस्फैक्शन नहीं करोगे अपने हस्बैंड को, तो आपको आपकी नमाजें भी नहीं कबूल होगी। एक एक बालिश भी आपकी नमाज ऊपर नहीं उठेगी। यहाँ पर हस्बैंड दूसरा होता है, नमाजें दूसरे होती है। आपके गॉड को प्रेस करना आपके बीच में दरमियान होती है। यहाँ पर आपके हस्बैंड को अगर खुश नहीं करोगे बेड पर, तो गॉड का और फिर नमाज का क्या ही संबंध है यहाँ पर। सो यहाँ पर थोड़ा बहुत दिमाग चालू होना शुरू हो जाता है जब इंसान खुले दिमाग से जब सोचना शुरू कर देता है। तो हम्म। मैं आती हूँ अभी मेरे मैरिज लाइफ की तरफ। सो फर्स्ट फर्स्ट तो आई एक्सेप्टेड दिस मैरिज। ओके, चलो। तब मैं भी पक्का अच्छी तरह से मुस्लिम थी, तो चलो हुजूर पाक के इसको ही फॉलो करते हैं। तो मुझे सभी लोगों ने माइंड वॉश ये कर दिया कि तो एक दिन यहाँ पर रहेगा, एक दिन वहाँ पर रहेगा। जिस दिन वो नहीं रहता है, उस दिन तुम जब सोती हो तो तुम्हारे साथ फरिश्ते रहते हैं। फरिश्ते तुम पर इतने सलामती भेजते रहते हैं, इतने इतने अच्छे तरीके से वो तुम्हें, मतलब कि नेकियां बरसती रहती है जब आपका हस्बैंड नहीं होता है एक रात। और फिर ये जो रात नहीं रहता है आपका शौहर, उसके पास रहता है, तो आप
और भी आपको चांस मिलता है कि अल्लाह ताला के करीब जाओ, अल्लाह ताला की मतलब कि कुरान मजीद को पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो। ये तो आपको चांस मिला है, तो इस चांस को आप अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कीजिए। लाइक ओके, मैंने भी उसी तरीके से मैंने शुरू कर दी थी और फिर बच्चों को पढ़ाने का भी शुरू कर दी थी, कुरान मजीद दूसरे बच्चों को भी खुद पढ़ाने का भी मैंने कोर्स किया था, वो भी मैंने चालू कर दिया था। लेकिन 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 जब थोड़ा बहुत आपके जो चैनल्स है उसमें समझ आना शुरू हो गया और फिर हस्बैंड का भी उनका भी रूप थोड़ा सामने आना शुरू हो गया। देन आई कम टू नो नहीं यार, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी हो गई है लाइफ में। ओके, तो अभी आपने छोड़ दिया है हस्बैंड को या क्या सीन है? डिस्कनेक्ट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। इवा स्टॉम। इवा स्टॉम जी। इवा स्टॉम जी, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है अभी। अच्छा, मुस्लिम है अभी तक आप, इवा जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, कितना 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 इस्लाम को फॉलो करती हैं आप? यार आपके प्रॉब्लम है कनेक्शन में या माइक में? हेडफोन लगाया हुआ है आपने, तो हेडफोन निकाल दो। ओके, जी। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। कितना इस्लाम को फॉलो जी करती हैं आप? जी 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ और ओके, हम्म, कुरान पढ़ती हूँ जितनी इस्तेताअत होती है। आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि आप भी इससे पहले आ चुकी। जी हाँ, मैं आ चुकी हूँ एक बार। ओके, तो आपने तो इस्लाम छोड़ दिया था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नहीं छोड़ा है। हमारी जी हमारी लास्ट, डिबेट हुई थी हाँ लास्ट, जो आप शेप ऑफ गॉड पर बात कर रहे थे कोई, आप तो अपना ही कुछ लेके बैठे होते हैं, तो उस पर बात हुई थी। हाँ, मेरे को ध्यान में आ रहा है कि आपसे डिस्कशन तो हो चुकी है और आप पढ़ी लिखी भी है काफी, राइट? नहीं, काफी नहीं पढ़ी लिखी, बस मास्टर्स ही किया है। मास्टर्स ही किया है ना, तो मास्टर्स भी तो बहुत होता है, कम थोड़ी ना होता है। मास्टर के बाद फिर पीएचडी आ जाता है। तो खैर नहीं, जी हाँ, उसमें आपके पास जो है वो तल्ला के शेप के बारे में, और मैंने तभी आपसे डिस्कस किया था ना कि नीचे कैसे उतरता है अल्लाह पहले आसमान पे, जी वो हदीस भी बताई थी। तो आपके पास जी कोई जवाब नहीं था उस पे। खैर नहीं, आज के तो आप आप स्ट्रीम देख ले। मैंने आपको आपकी हर बात का जवाब दिया था। बा, बाद में देखिए, आप वो जवाब देना डिस्कस और करना। सही जवाब, सुन लीजिए, जवाब देना और सही जवाब देना, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, आपने जवाब दिया होगा लेकिन आपने सही जवाब नहीं दिया होगा। देखिए, मैंने कुरान और हदीस से आपको सही जवाब ही दिया था। बाकी आप ठीक, फिर उस टॉपिक को छोड़ के आप ये जो आपका फेवरेट टॉपिक है ना, लोनली और इस टाइप के टॉपिक पर आप आ गए थे। अच्छा हाँ, और आपने तो शायद ये भी वो कहा भी था ना कि हमारी कोई काफी प्रॉब्लम डिस्कशन नहीं हो है। गई थी उस पर। आपने ये भी कहा था ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लॉन्डी बना के सेक्स करते हैं या तो इट्स फाइन, है ना?
जी, जी, जी। आई एम एक्सेप्टिंग इट, या मैंने है कहा ना? था। और हाँ, और ये वक़्त की ज़रूरत है, मतलब ऐसा भी कुछ कहा था आपने, बिल्कुल, कहा था। है ना? और आपको भी कोई लौंडी बना दे, आपके साथ भी सेक्स करे तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, हुँ, है चलिए, ना? जो आपकी आप सम आपकी बहन को भी अगर मैं लौंडी बना के उसके साथ सेक्स करूँगा तो उसमें भी आप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आप है। फिर वही से आप डिस्कशन वही पर लेके जा नहीं रहे तो हैं। यार ये तो जो कितनी हमारे अच्छी हो बात है। इवा स्टॉर्म जी, आप एक मास्टर्स की हुई लड़की है या फिर औरत, वो स्टेज पे पहुंची या नहीं पहुंची मुझे नहीं मालूम, जैसी भी है, जवान है, किस एज की आप, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप फीमेल होते हुए, मेरे को याद आ रहा है, आहिस्ते आहिस्ते सब चीज याद आ रही है कि आपने कहा था कि लौंडी के साथ सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यार तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको भी अगर कोई लौंडी बना ले और उसके साथ सेक्स करे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपकी अगर कोई बहन है खूबसूरत सी तो बताइएगा, कभी मैं भी उसको लौंडी बना के उसके साथ सेक्स कर लूंगा, उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपकी कोई अगर आप बेटी वेटी है, अब आप ये बकवास कर रहे हैं ना, ये क्यों हमारी बकवा बात हो यार चुकी ये है, तो तो अब सही दोबारा चीज क्यों है। आप इवा 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 ये तो सही चीज है, ये बकवास कब से हो गई? चलिए, सही बात है, लेकिन ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हाँ फिर तो वही जिन क्यों लोगों हम को, डिस्कस करें? सुनो ना, इवा स्टॉप, हालाँकि इस बात हम पर आप इतना यार, हाइपर हो गए थे कि आपने मैं तो मुझे बिल्कुल सीढ़ी से हाइपर ही नहीं, मैं तो निकाल दिया था। यार इवा एक मिनट रुको, थोड़ा शांत भी हो जाओ। मैं तो हाइपर नहीं, मैं तो दिल ही दिल में खुश हो रहा हूँ, मैं तो पूरा प्लानिंग कर रहा हूँ कि आपके घर पे लेके जाऊं, वहीं पे करूं काम, या फिर अपने घर पे लेके आऊं, सजा विजा के काम करूं या बिना सजाए करूं। मैं हाइपर क्यों होऊंगा? मैं तो खुशी मना रहा हूँ दिल ही दिल में। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग तभी वो डिस्कशन में नहीं थे और जिनको याद नहीं है, तो एटलीस्ट आपकी अच्छा, सोच तो जो है आप वो यहाँ पे पता चल जाए। ये अब इसको बकवास क्यों कह रही है आप? क्योंकि आपको तो ये सही लग रहा था, तो जब मैंने आपका, आपकी बहन का, आपकी नहीं, ठीक आपकी है, बेटी की मिसाल दी तो बकवास कैसे हो ठीक गई? है। ओके, ठीक है, लेकिन अब हम हर बार ये बात तो नहीं डिस्कस करेंगे ना? बस नहीं, सिर्फ एक हम बार कर आप बोल चुके दो हैं, कि खत्म कर आपको, चुके हैं। एक बार सिर्फ अभी के लिए बोल दो कि अगर कोई आपको भी ऐसी कोई काफिर या कोई दूसरी देखिए, कंट्री वाला वो ऐसी लौंडी बात बना ले। नहीं थी। आपको मैंने कहा था कि वो टर्म्स कंडीशंस थी, उस वक़्त की हाँ, ज़रूरत मैं थी, बिरयानी खिलाऊंगा या आपको, जो भी। आपको डिजाइनर कपड़े पहनाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए आपकी बिरयानी और डिज़ाइनर ड्रेसेस। आप यार आप कह रही है ना कि अपने पास कंडीशन, तो वो रखिए। कंडीशन जो है आपको अच्छे से रखूंगा, आपको एकदम महंगी महंगी वाली लॉन्जरी दिलाऊंगा, डिजाइनर कपड़े दिलाऊंगा, और उसके बाद बिरयानी खिलाऊंगा, समोसे खिलाऊंगा, सारी चीजें खिलाऊंगा आपको। तो आप तो ना कोई पैगंबर है, ना कोई सहाबा कराम में से हैं, तो आप ऐसा क्यों करेंगे? ये और आप नहीं, कैसे बोल ऐसे सकते आप हैं इस साहिल बात साहब को पैगंबर नहीं मानने है? क्यों अरे चाहिए? युवा जी, आप कैसे बोल सकते हैं साहिल साहब पैगंबर नहीं है? मुर्तदों के पैगंबर है साहिल साहब। हाँ, तो जिनके हैं उन उनका करे ना, हमारे अरे तो नहीं, आप करेंगे साथ तो इंसाफ ऑपोजिट आपको नहीं। ना टीम वाले को बनाते हैं। पक आप आपके रसूल ने क्या मुसलमान औरतों को लोंडी बनाया था? काफिरों को ही बनाया अच्छा, था ना? चलिए, तो अच्छा, तो वो तो ग़ज़वा होता था, लड़ाई होती थी, तो हाँ, अपने हाँ, पैगंबर गज़वा हम भी करेंगे लड़ाई ना, करके वो ही तुम्हारे कहीं ऊपर भी कब्जा करेंगे। गज़वा करेंगे ना, हम भी करेंगे अब गज़वा। यूट्यूब पर तो बंदा बैठकर ना लौंडिया नहीं बना सकता ना। हाँ, कब्जा करके ही यहाँ से करेंगे, उठ तुमको के ना लौंडी बाहर बनाएंगे, निकले, टेंशन ना लो। बाहर निकले, कुछ करे, तो बैठ के बातें तो हर कोई कर सकता है। अरे कब्जा करके ही, गजवा करके ही तुमको बनाऊंगा लौंडी, अच्छा, टेंशन नहीं लेना। आप ग़ज़वा के लिए यूट्यूब पर 8-8 घंटे तक ग़ज़वा ही करते रहते हैं, वो हाँ, मैं देखती अभी रहती हूँ। ऑनलाइन गजवा चालू है,
ऑनलाइन गज़वा तो चालू है, आपकी बाद में फिजिकल ऑनलाइन गज़वा। गज़वा में अच्छा आपके साहिल, आप सॉरी, आप हाँ, लोगों की एडम कन्वर्सेशन तो साहब बड़ी अच्छी जा रही है वेलकम। और हाँ, मैं काफ़ी देर से सुन रहा था बैठ के, बल्कि स्टार्ट से ही सुन रहा था। तो यार बहन, आप ये तो पुरानी बात है आपने की और रिपीट भी कर दी हैं। तो क्या आप आज मुद्दा कोई ख़ास लेके आई हैं, कोई ख़ास तैयारी के साथ आई हैं? में ख़ास तैयारी तो ये है कि जो ये आप आज जो हदीस बयान कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में जुएँ थी और ये जो अभी जो एक साहिब गए हैं कोई जलेबी बना के कि नहीं थी ये वो, तो मैं वो मुनाफ़िक़त नहीं करूँगी। अगर थी, लिखा है हदीस में तो होती होगी, इंसान थे वो भी बेहतरीन, क्योंकि वो बेहतरीन, अब्दुहु व रसूलुहु, रसूल बंद अल्लाह के बेहतरीन। बंदे थे और रसूल थे। तो साहिल देखा ये ना, तो इतनी मैंने क्या बड़ी कहा बात था? नहीं है कि आप मैंने क्या कहा था? सारी एक अच्छा सारी मुसलमान आएगा, कभी डिनाउंस नहीं करेगा। हाँ, मैं आपके साथ हूँ बहन, मैं आपके साथ हूँ, आप इस मामले में। एक सारी रात बैठ के यही डिस्कस करते रहें कि नबी हाँ, करीम सल्लल्लाहु हाँ, अलैहि वसल्लम ठीक है के बहन। सर में हाँ, जुएँ हाँ, मैं थे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। बहन, मैं आपके साथ हूँ। मतलब तो जिसके सर में जुएँ इस पर होती हैं 8-8 घंटे बैठकर आपकी बात आपका लोगों के साथ बहन, वही बताने लगा फ़ज़ूल हूँ, में 4 डिबेट करना घंटे कोई मायने 4 नहीं। घंटे 6 हाँ बहन, वही बताने लगा हूँ, 4 घंटे 6 मिनट के बाद आप पहली लड़की आई हाँ, हैं, आप पहली पहली आई हैं। मुसलमान आई हैं, जिसने इसको एक्सेप्टेंस दिया। यही तो बता हुँ। रहे हैं आपको, और ठीक है? एडम तो साहब आप ये अभी लोगों जितने ये देर स्ट्रीम बेवकूफ चले लोग यार हैं कि रुको आप ना उनके साथ बातें करते रहते हैं, इवा तो स्टॉर्म रुक जा प्लीज। अच्छा इवा स्टॉर्म, ये आप फर्स्ट आई है ना? अभी इससे पहले ने आके इनकार किया था, उसके पहले वाले ने भी आके इनकार किया है, और उसका जितना घंटा अपना चलेगी माइंडसेट थोड़ा ठीक है रुक, साहिल, कोई मेरी बात नहीं, कोई बात बात तो नहीं, कोई नहीं, आगे कंप्लीट चलने होने दें, दो। आगे चलने दें साहिल, हाँ आगे चलने दें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। असल मुद्दे पे अब ठीक मैं है, आने मैं लगा हूँ। हाँ जब ये इसका मतलब हो है जाएगा ना, मैं सिर्फ हुँ, इवा स्टॉर्म को ये कहूंगा कि बाद में फिर पूरा देखना और कितने मोमिन आपकी तरह एक्सेप्ट करते हैं वो भी देखना। जी एडम हाँ, साहब प्लीज गो अहेड। तो मैं पहली पहली हर पहली औरत किसी आई को है। तो गारंटी नहीं दूँगी ना, हाँ, मैं हाँ, तो यार बहन, यार मैं आप छोड़ देना फिर सबको। तो अगर आप सबके बारे में जवाब नहीं दे सकती तो सबको छोड़ देना, अपने मुद्दे पे बात करते हैं ना। छोड़ें बाकी सबको, गोली मारें, आपका क्या है उनसे? असल मुद्दे हाँ, पे तो आएँ। बस मैंने एक्सेप्ट कर लिया अपना स्ट्रीम ओके, इसका लपेट के मतलब बस है कि चले जाइए हमारे घर नबी जो पे हैं, भाई। इसका मतलब है हमारा नबी रेशम पहनते थे। पहनते होंगे, अगर कोई रेफरेंस आप दे रहे हैं कोई क्योंकि क्योंकि जुएँ जिस बंदे के ऑथेंटिक सर में होती रेफरेंस हैं, आप दे रहे वो हैं रेशम तो पहन सकता है। रेशम, मर्द रेशम नहीं पहन सकता। मर्द सिल्क क्यों नहीं नहीं पहन पहन सकता। सकते? नहीं पहन सकता है सिल्क। ओके, वापस चलते हैं, रिवाइंड करते हैं। क्या मर्द को, इस मुसलमान मर्द को अलाउड है कि वो सिल्क पहन ले? देखिए, अब मैंने तो सुना है कि नहीं अलाउ, लेकिन नहीं अलाउ, बेहतरीन। तो जो इसका लोग लेकिन उस रेशम में नहीं हो, अलाउड है, बेहतरीन। तो अगर आपके सर में जुएँ हो तो आपको सिल्क पहनना अलाउड है, करेक्ट? अम, क्या मतलब? ये क्या बात हुई? जुए हों तो सिल्क पहने? ये मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। ये बात मुझे भी समझ नहीं आई। लेकिन मोहम्मद ने कहा था कि चूंकि तुम्हारे सर में जुएँ हैं, लिहाजा तुम सिल्क पहन लो। आप दिखाएँगे? दिखाना पसंद करेंगे? मैं बिल्कुल कहाँ दिखा देता हूँ। लिखा था? मैं दिखा देता हूँ मेरी बहन को। देखिए, अक्लमंद लोगों को फौरन समझ आती है यार, सिल्क का जुओं से क्या ताल्लुक है। बिल्कुल सही बात की आपने, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। पढ़िए। हेलो, जी, जी, जी पढ़िए, मैं पढ़िए, देख पढ़िए। रही हूँ। विंडो बैटरी ये हदीस किसकी है? सही बुखारी की है? सामने तिरमिज़ी? लिखा हुआ है वो भी, आप पढ़ सकती हैं। नीचे ग्रेड भी लिखा हुआ है, हसन सही, सही हदीस है। तो आप मुझे बताइए,
मोहम्मद के सर में जुएं थी तो इसका मतलब मोहम्मद सिल्क पहनता था, क्योंकि सिल्क पहनना हराम है मर्द के ऊपर, और मोहम्मद के सर में जुएं हैं, और जुएं होने की वजह से आप एक हराम काम कर सकते हैं, और मोहम्मद ने खुद उसको परमिट किया सही नहीं, हदीस है। मतलब हराम का तो नहीं है, मना है। आपने हराम अभी मने हराम को ओ माय मना है। गुडनेस, मर्द के लिए मना को हराम ही कहते हैं। इस्लाम में मना लफ्ज नहीं होता है, मना उर्दू का लफ्ज है। अरबी में हलाम होता है और हराम होता है, हलाल हराम, तीसरी चीज नहीं होती, बीच वाली चीज एक होती है, लेकिन उसकी अभी बात नहीं कर रहे। मना को ही हराम कहते हैं। सुअर का गोश्त खाना मना है, बिकॉज सुअर का गोश्त हराम है। नहीं, सूअर का गोश्त हराम है, बाकी ओह माय गॉडनेस मकरूहात यार, भी प्लीज यार, होती है। ये उर्दू वाली बातें है ना, वो मेरे साथ ना करो प्लीज। लेट्स गो बैक टू ओरिजिनल। मोहम्मद एक हराम काम करता था, इसका मतलब है क्यों? क्योंकि उसके सर में जुएं थी। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है। हम्म अगर आप मजीद एक्सप्लेन करें तो मुझे इसकी मैं क्या समझ एक्सप्लेन नहीं आ करूं? रही है। सामने लिखा हुआ है। शायद देखिए, अब सिचुएशन होती है ना, शायद हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, जुओं का सर में जुओं का सिल्क से आपने का क्या ताल्लुक है? ये क्या अजीब सी बात हो गई? मैं मैंने नहीं बोला, आप ही ने बोला। ये आपने भी हाँ बोला है, नहीं, सिल्क का जुओं से क्या ताल्लुक है? हम्म, अब आप अच्छा, सिचुएशन होती है ना, जुओं के साथ सिल्क पहनी है तो वो कंडीशन भी कोई बैटल वाली ओके, थी, अभी आपने कोई अभी मुझे क्या बोला? सिल्क एग्जाम्पल। का जुओं से क्या ताल्लुक है, बोला ना आपने बहन? जी, मुझे नहीं पता था ओके, इस हदीस के आइए फिर। बारे में, वही मैं हाँ, आपको नहीं पता था, समझा लेकिन रही हूँ कि देखें बहन, आपको जब तक नहीं पता था, आपका दिमाग काम कर रहा था। जैसे ही आपको हदीस का पता लगा, आपका दिमाग काम करना बंद हो गया। क्योंकि जब आपको नहीं पता था हदीस का, उस वक्त आपका दिमाग काम कर रहा था कि सिल्क का जुओं से ताल्लुक क्या है। तो वही मैं आपको, अब भी मैं अपने आप को भी समझा रही हूँ ये बात कि शायद वो बैटल वाली कंडीशन में शायद कोई अ, कोई कंफर्ट हो उसमें पहनने में। एक सेकंड, सिल्क के कपड़ा आपने शर्ट आपको भी पहननी समझा है, रही हूँ। सिल्क का कपड़ा आपने शर्ट के तौर पे पहनना है, जुएं आपके सर में होती हैं। मुझे बताएं, जुओं जी, का सिल्क की शर्ट से क्या ताल्लुक है? देखिए हदीस का तो आपको पता है ना कि वो अम, बाज़ हदीस इस तरह भी होती है कि एक हदीस में 2-3 चीज़ें ऐड की होती है, समझाने के लिए कि बैटल भी था, जुए भी थी, चलो थी, और सिल्क भी पहना हुआ था। तो शायद ये तीनों बातें बहन हमें एक समझाने के सेकंड, लिए। नहीं लिखा क्या है? ये इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। उसने कंप्लेन किया, उसके सर में जुएं हैं, मोहम्मद ने कहा सिल्क की कमीज पहन लो, और उसने सिल्क की कमीज पहन ली। इसमें समझाने ठीक के है लिए क्या ना, गेम चल रही है? देखिए समझाने के बहन, लिए यही कि अगर आप बैटल बात सुनिए, है आपने ना। मास्टर्स किया हुआ है ना बहन? मास्टर्स किया हुआ है ना? हदीस को छोड़ें, जी, एक चीज होती है जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज, यू आर डूइंग एन इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। What you can say is लेकिन simple. Okay, Aram bhai, I do not know about that. I just found it about it. I will go and research and come back. Right? That I can accept. लेकिन जो आप इस वक्त एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कर रही है ना, that is shameful right now, even for you, because you are a लेकिन well educated person. आप मुझ पर ये मतलब ये नहीं कर सकते। देखिए, मैं खुद ये समझना चाह रही हूँ कि देखिए बैटल वाली सिचुएशन थी। एक इस हदीस में ना 3 बातें हमको बताई जा रही है कि बैटल वाली सिचुएशन थी, जुए थी सर में, और सिल्क पहनने के लिए कहा गया है। तो शायद ये कोई कंफर्ट ज़ोन हो उनका कि इसमें बैटल में कुछ कंफर्ट हो बहन, उनको। मुझे आप मुझे हदीस बताएं जहां पे बैटल में सिल्क पहनना अलाउड है, जुओं के साथ बैटल में सिल्क पहनना अलाउड है। नाउ दिस इज व्हाट दिस हदीस इज सेइंग। यही आपने बताया अब है, आप यही अगर वाली देखें, हदीस अगर है। एक मुझे तो आप नहीं सुनती पता, नहीं है, आप बोलना आपने शुरू नहीं कर देती है। बताया है मुझे। मैं आपकी पूरी बात सुनता हूँ, फिर जवाब देता हूँ, फिर अब आप मेरे बोलना शुरू करते हो तो आप फौरन बोलना शुरू करती हैं। आई डोंट नो व्हाट्स योर प्रॉब्लम ओवर हियर।
आपने इतनी मुझे आप बातें मेरी बताई, बात नहीं सुनते हैं। मैंने सुनी है, मुझे जवाब तो देने दें। अच्छा, चलिए ओके, बोलिए। अब इसे ही कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। आप मुझे कह रही हैं इस पे ठीक कोई है। बात होएगी, बार-बार कह रही हैं होएगी, कोई होएगी, कोई होएगी, कोई होएगी, जलेबी बनाती जा रही हैं। The what I said to you earlier is, है इसमें कोई बात? Okay, go search it, then come back. Don't try to make a jalebi right now. That's intellectual dishonesty. Search it and come back. देखिए, आपने मुझे दिखाया है ये हदीस, ठीक है? और मैं इसको इसी वक़्त इतना समझ चुकी हूँ कि ये कोई बैटल वाली सिचुएशन के Okay, लिए done. ये हदीस उस टाइम पर Done. आई है। साबित कर दें इसका क्या ताल्लुक है, प्लीज। आप समझ चुकी हैं ना? साबित करें क्या ताल्लुक है इन दोनों चीजों का आपस में। देखिए, मैंने आपको बताया है कि मैं खुद इसको इस वक़्त समझने की कोशिश कर रही हूँ कि Okay, once शायद again, do you comprehend what you are saying right now? आप अपनी ही बात से खुद ही इख्तलाफ करती जा रही हैं बार-बार और सर्कल में चल रही हैं, क्यों? क्या मसला क्या है? मुझे समझ नहीं आता आप लोगों के साथ। ये वाली मैं हदीस समझ मैंने चुकी हूँ, मैंने देखी। कहा ओके समझा दें। मैं नहीं समझ चुकी, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। बहन बाद में समझ के आना, फिर बात कर लेना। नहीं, मैं समझ चुकी हूँ इसके बारे में, ओके समझा दें। अच्छा समझा दें। नहीं, मैं समझूंगी इसके बारे में। बहन नहीं, समझ चुकी हैं कि नहीं समझ चुकी हैं? आप मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैंने समझ बताया चुकी है हैं कि आप कि नहीं समझ चुकी? ये सिर्फ मुझे ये बताएं, आप इस हदीस को समझ चुकी हैं कि नहीं? अभी मैं सिर्फ इतना समझी हूँ ना कि ये कोई नहीं, इतना नहीं, बैटल अगर इतना वाली नहीं, इतने की बात नहीं होती हमारे यहाँ पे। समझ चुकी हैं, आप मुझे मेरी समझा सकती हैं आप कि नहीं समझ चुकी? चलिए मैं आपको समझाती हूँ। समझाएं। देखिए, ये हदीस ना कोई मतलब हदीस की भी तो कोई कंडीशन होगी ना जो वो लिखी गई है ना, तो मेरे ख्याल में कि ये वो उस कंडीशन क्या है? कंडीशन में वो वो कंडीशन क्या है जिसमें हदीस लिखी गई? आप थोड़ा-सा सब्र करें, मैं बता रही हूँ ना, नहीं, वो आपने क्या कोई कंडीशन होगी, तो मेरा क्वेश्चन है कि वो कोई कंडीशन क्या है? वही बता रही हूँ। आप रिदम टूट जाता है, आप बोलते हैं बीच में तो कोई कंडीशन होगी, तो वो कंडीशन ये है कि बैटल हो रही है, उनके सर में जुए हैं और सिल्क पहनने के लिए कहा गया है, तो शायद वो सिल्क कभी आपने पहना है तो आपको पता होगा कि वो कूलिंग इफेक्ट देता है और वो शायद उस सिचुएशन में आपको कंफर्ट देता होगा। नो, 3 चीजें बैटल आपने वाली गलत की अपनी सिचुएशन स्टेटमेंट में। यू स्टेटेड 3 थिंग्स रॉन्ग। नंबर 1, जी। जुएं सर में है, सीने पे नहीं है। सर के बालों में जुएं होती हैं, सीने के बालों में जुएं नहीं होती। नंबर 2, सिल्क आपको कूलिंग इफेक्ट नहीं देता, कॉटन आपको कूलिंग इफेक्ट देता है। आप इस वक़्त सेहरा में हैं जहाँ पे सूरज सर के ऊपर है, ठीक है? सिल्क आपको कूलिंग इफेक्ट नहीं देगा, आपको कॉटन कूलिंग इफेक्ट देगा। सो थर्ड थिंग, कम्फर्ट, कौन-सा कम्फर्ट? अगर आप गरम तपते हुए सेहरा में रेशम का कपड़ा पहन के जाएँगी, आप इस वक़्त पाकिस्तान में रहती है, रेशमी कपड़े आप सर्दियों में पहनती हैं या गर्मियों में पहनती हैं? सर्दियों में पहनती हैं आप, जवाब देने की ज़रूरत नहीं, सारी दुनिया को पता है। सो नाउ आप जी जो हुज्जत दे रही हैं, वो इंतहाई बेवकूफ़ाना हुज्जत है और आप अपने आप को मास्टर्स पढ़ी लिखी कह रही हैं। विल यू प्लीज लिसन मी? सिल्क ना पाकिस्तान में अगर आपको पता हो ना, मतलब जो समझते हैं ना, यहाँ के मौसम को तो ना सर्दियों में पहनी जाती है ना गर्मियों में, वो फंक्शंस पर पहनी जाती है थोड़े बहुत टाइम के लिए, और उसके बेडशीट्स गर्मियों में यूज की जाती है क्योंकि वो कूलिंग इफेक्ट देता है। सिल्क मैंने कूलिंग तो इफेक्ट देता है मैडम या साहब? खुदाया तेरा ही आसरा है, या कौन से खुदाया तेरा ही मास्टर्स डिग्री आसरा है। में इनको ये पढ़ाया है यार, सिल्क कूलिंग उफ, इफेक्ट देता है? या खुदाया तेरा ही आसरा है यार, इन्होंने चुक लै या अल्लाह ए पागला नु चुक लै, धरती तो बोझ घट कर, तेरी मेहरबानी की पागला मत से पाता ही। यार बहन बात सुन, जो उठा ले जो तो आपकी बेडशीट्स है ना, गलती का बहन सुन, अरे बहन सुन यार, बहन सुन।
वो जो आपकी बेडशीट होती है ना, वो सिल्क की नहीं होती, नंबर 1, ठीक है। दे आर मेड आउट ऑफ प्लास्टिक फाइबर्स, ओके, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक फाइबर्स, दे आर नॉट मेड फ्रॉम सिल्क। वो सिल्क टाइप मटेरियल है जो कि बनाया गया है फ्रॉम प्लास्टिक लाइक फाइबर्स, ओके। सो नंबर 2, हम यहाँ पे सिल्क की बात कर रहे हैं। मोहम्मद के जमाने में प्लास्टिक इजाद नहीं हुआ था, वो रेशम के कीड़े से निकले हुए जो होता है ना, उससे रेशम बनाया जाता था। सो अच्छा, तो वो जो रेशमी फिर कपड़ा, रेशमी कपड़ा बता सुने यार, सुनो Let यार, him सुनो finish. यार, Let him सुनो, finish. Let him finish, Shivaji. Please रेशमी wait. कपड़ा आप लोग पाकिस्तान में फंक्शंस पे इसलिए पहनते हो क्योंकि वो महंगा बहुत है। इतनी औकात और नहीं है दिखने क्या, मेजॉरिटी ऑफ दिखाने के लिए। पाकिस्तानियों की, हाँ, इतनी नहीं, औकात नहीं है उनकी कि वो आप रेशमी गलत कपड़ा। बात मत करिए। बोली जाएगी यार, बोली जाएगी, नहीं, बोली जाएगी। आप गलत बोल रहे हैं ना, ठीक है, वो सूट भी ओके, नहीं डन, करता आई एम इस डन, मौसम पर। यू आर ऑन, आई एम डन विद दिस लेडी। ओके, चलिए इवा जी, जैसे पिछले और अभी लोग समझ ही नहीं नहीं, सकते आप हैं, बात करें, इन्होंने। आप बात करें इनसे, अगर कर सकते हैं, नहीं, हिम्मत है तो। क्या बात मेरे में करूं मैं, नहीं है, एडम मैं जा साहब। रहा, यहीं पे साहिल हूँ मैं, भाई, आप इनसे बात करें। हाँ 5 मिनट जी, मुझे इनके साथ बात वी आर, करने दीजिएगा। प्लीज गो अहेड। आप भी ट्राई कर लो, चलो। जी, गुड़िया, आप किस सब्जेक्ट से मास्टर्स हैं? भैया नहीं है, बहना है। हाँ मतलब गुड़िया, मैं कह रहा हूँ कि बहन किस अच्छा, गुड़िया। सब्जेक्ट से मास्टर्स है आपका? हाँ यार, आईआर से। इसको पूरा, इसका फुल फॉर्म बताइए मुझे। इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, आईआर में मास्टर्स है आपका, ऑसम यार। अच्छा देखो, क्या है उसका यहाँ पे इंटरनेशनल, क्या है? इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब रिलेशंस, ओके। डिप्लोमेसी वाला होता है जी भैया। हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली आप किसी आर्मी खानदान से हैं, क्योंकि अच्छी खासी पढ़ाई की है आपने, अगर आईआर में किया है तो। आप इतना पर्सनल क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह नहीं, बताएंगे वो, रुक जाओ थोड़ा। मैं बस गेस कर रहा हूँ। अच्छा गुड़िया, आप ध्यान से समझिएगा, एडम भाई इसमें ये बताना चाहते हैं कि आपके दीन में जो बातें लिखी गई हैं वो कितनी लॉजिकल हैं। आप खुद सोचिए, सर पे जुए पड़ने से, सिल्क का गारमेंट पहनने से क्या जुए पे कोई फर्क पड़ेगा या जुए पे कोई आराम मिलेगा? गुड़िया, समझ रहे हो आप इस बात को? दूसरी बात हाँ, ये मैं है, समझ रही एक हूँ। एक सेकंड और दे तो मुझे। दूसरी बात ये जी, बता रहे हैं कि आपके दीन में जिनको आप फॉलो करती हैं उनके हाइजीन का स्टैंडर्ड कितना गंदा था, पर्सनल हाइजीन का स्टैंडर्ड कितना गंदा था। उनके सर में जुए थे, उनके वजाइना में इन्फेक्शंस थे, वो लोग अपने मेंस्ट्रुअल क्लोथ्स के ऊपर थूक के उसको दोबारा रगड़ के पहन लिया करते थे, टट्टी वाले पानी से वो लोग वुदू किया करते थे। आप लोग उनको फॉलो करने की कोशिश करते हो, ये बहुत इलॉजिकल है। हाँ, आप बोलिए। अच्छा, आपने जो बातें की ना, तो आपको भी पता है उस टाइम वहाँ की जो सिचुएशन थी, पानी वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, अवेलेबिलिटी ना होने ठीक के है, बराबर आपका था। पॉइंट मैं रख दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है आपके लिए। आपका पॉइंट यही है ना कि उस समय अवेलेबिलिटी कम थी, राइट? देखो गुड़िया, इस बात को हाँ, ध्यान से समझना, ठीक है? अफ्रीका में ऐसी ट्राइब्स हैं जो खून पीती हैं, क्योंकि वहां पे खाने के लिए उतना कुछ नहीं है, और आज भी बहुत सी ट्राइब्स हैं जो नाले का पानी पीती हैं। तो क्या हमें उनको फॉलो करना चाहिए?